साथियों ने जो हलफ उठाया, आपके आईने पाकिस्तान पे हलफ उठाया, मुनव्वर साहब के नहीं, फवाद साहब आपने उठाया है। हलफ में क्या था कि आप आइन की बालादस्ती को प्रोटेक्ट करेंगे कि ये नहीं करेंगे। यार एक मिनट खामोशी रखें प्लीज। आपने ये हलफ उठाया कि नहीं उठाया? फवाद साहब उठाया, मुनव्वर साहब उठाए। जाहिद सिपाही को क्या हक है कि वो स्टेट का रास्ता रोके और वो फोटोग्राफ्स ले रहा हो? आप उसकी दाढ़ी थी हल्की, लाइट आई थी, उसको मेहरबानी करके अभी इधर लाएं उसको, क्योंकि मैं प्रिविलेज मोशन यहाँ पे डालूंगा अपने सारे साथियों, उसको हम लोग ट्रेस करेंगे। उसके मीडिया के सारे साथियों के पास है, वो किसके लिए किस कीमत पे वो फोटो वो बना रहा था वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूं। आप ये मनाजर देख सकते हैं, एक तरफ पुलिस और एफसी की बारी नफरी यहाँ मौजूद है और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँच रहे हैं। एक तरफ ये पुलिस की बारी नफरी और दूसरी तरफ आप ये मनाजर देख सकते हैं। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने पहुँच चुके हैं। मुझे मालूम है, एक सेकंड एक मिनट मुनव्वर साहब, एक मिनट भाई, सारे साथी खामोशी। एक से मुझे ये बताएं, आपका एक सिपाही जाहिद, उसको क्या, एक सेकंड सुने, उसको क्या हक है कि वो हमारी वीडियोस पीछे से बना रहा था? नंबर एक, मैं डिमांड करता हूं एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एज अ MNA, मेरे फॉर्मर स्पीकर है, मेरे पार्टी के चेयरमैन है, मेरे सारे MNAs हैं यहाँ पे, स्टेट हम है। आप साथियों ने जो हलफ उठाया, आपके आईने पाकिस्तान पे हलफ उठाया, मुनव्वर साहब के नहीं, फवाद साहब आपने उठाया है। हलफ में क्या था कि आप आइन की बालादस्ती को प्रोटेक्ट करेंगे कि ये नहीं करेंगे। यार एक मिनट खामोशी रखें प्लीज। आपने ये हलफ उठाया कि नहीं उठाया? फवाद साहब उठाया, मुनव्वर साहब उठाए। जाहिद सिपाही को क्या हक है कि वो स्टेट का रास्ता रोके और वो फोटोग्राफ्स ले रहा हो? आप उसकी दाढ़ी थी हल्की, लाइट आई थी, उसको मेहरबानी करके अभी इधर लाएं उसको, क्योंकि मैं प्रिविलेज मोशन यहाँ पे डालूंगा अपने सारे साथियों, उसको हम लोग ट्रेस करेंगे। उसके मीडिया के सारे साथियों के पास है, वो किसके लिए किस कीमत पे वो फोटो वो बना रहा था वीडियो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, नहीं बनाना चाहिए था। वो कौन है लड़का? हम ट्रेस करते हैं। आप ट्रेस करें, उसको सामने लाएं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, मेहरबानी करके उसको यहाँ पे सामने लाएं। चार्जशीट है, आप पेश करेंगे, ठीक है ना? ऊपर एक मिनट देखें, पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट है पार्लियामेंटेरियंस का, पुरअमन तौर पे निकले हैं, यहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश किया और पुरअमन तौर पे मुंतशिर होंगे। इसमें अगर कोई रोक टोक की गई, हम उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएंगे और अदालत में भी जाएंगे। कि आप हमें तब तक नहीं रोक सकते जब तक खुदा न खास्ता हम कानून को हाथ में ना लें। स्टेट हम है, वी आर द स्टेट। बंदा वीडियो बना रहा था, बड़ा गलत है। बिल्कुल रिहा करो, रिहा करो, एक मिनट मेरी बात, हम लोग अभी बात, एक सेकंड खुर्रम साहब, फवाद साहब, आप साथियों को, आप यूनिफॉर्म में हैं, स्टेट हम है, वी आर द स्टेट। आप स्टेट के पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है ना? यू हैव टू रियलाइज दैट, यू कैन नॉट ब्लॉक आवर वे। ये वाक और एहतजाज किया है पार्लियामेंट हाउस से लेके इलेक्शन कमीशन तक। इसका एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, उसकी रिहाई के लिए आवाज उठाई जाए, और जो हमारी बहनें जेलों में है, जो 1 साल से ज्यादा अरसा हुआ, उनके लिए आवाज उठाई जाए। खान साहब जिनके 11 महीनों से ज्यादा अरसा हुआ, गुनाह में जेल में बंद, जब इदारे अपने आईनी और कानूनी फराइज और ड्यूटी सरंजाम देने में नाकाम हो जाती है, तो अवाम को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ता है। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका।
वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया जिस वक्त 2008 और 9 में पार्लियामान ने जजेस के रिहाई का हुक्म दिया था, ऑर्डर पास हो गए थे। हमारे लीडर के लिए कुछ ऐसा इकदाम नहीं हुआ। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को बार अरेस्ट किया गया। एक अदालत इजाजत देती है, बेल ग्रांट करती है, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद उस अदालत के ऑर्डर को खत्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जुम्मट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और जाने नहीं दिया गया। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंटेरियन बाहर असम्बली लगा के ये आवाज उठाती है। हम मुतालिबा करते हैं अदालतों से कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए 25 तारीख को भी खान साहब का केस लगा हुआ है कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बैरिस्टर गौर साहब, नहीं हो सका, इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को बार अरेस्ट किया गया। एक अदालत इजाजत देती है, बेल ग्रांट करती है, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद उस अदालत के ऑर्डर को खत्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जुम्मट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और जाने नहीं दिया गया। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंटेरियन बाहर असम्बली लगा के ये आवाज उठाती है। हम मुतालिबा करते हैं अदालतों से कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए 25 तारीख को भी खान साहब का केस लगा हुआ है कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बैरिस्टर गौर साहब,